जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यह कथा वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाई थी। तो चलिए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय वेद व्यास जी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे करुणा निधान, कृपया मुझे बताइए, माता लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप क्यों धारण करना पड़ा और फिर उन्हें इस रूप से मुक्ति कैसे मिली, और है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस कारण से उनका यह नाम पड़ा, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आपने उत्तम प्रश्न किया। आपको मैं हे क्षत्रियों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्य प्रदान करने वाली और पापों का नाश करने वाली कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। इस कथा का श्रवण करने वाले की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जन्मेजय कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए व्याकुल हुए जा रहा हूँ। कृपया आप मुझे कथा कहिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है। एक दिन अत्यंत सुंदर, रूपवान, अपरिमित तेज वाले सूर्यदेव के पुत्र, जो रेवंत नाम से तीनों लोकों में विख्यात हैं, वे अपने सुंदर उच्च श्रेवा नाम के घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक पधारते हैं। उश्रवा वही घोड़ा है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, इसलिए वह घोड़ा माता लक्ष्मी का भाई है। जब सूर्यदेव के पुत्र रेवंत अपने उश्रवा नाम के घोड़े पर बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से बैकुंठ लोक में पहुँचे, तब देवी लक्ष्मी की दृष्टि उस घोड़े पर सवार रेवंत पर पड़ी। देवी लक्ष्मी अपने भाई उश्रवा घोड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनके सुंदर रूप को निहारने लगी। सूर्य पुत्र रेवंत को बैकुंठ की ओर आता देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा, हे प्रिय, देखो, सूर्य देव के पुत्र रेवंत आपके भाई उश्रवा के ऊपर बैठकर बैकुंठ लोक की ओर पधार रहे हैं। वे किस कारण से बैकुंठ लोक में आ रहे हैं? किंतु देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी और वह एकटक उस श्रवा घोड़े को देखने लगी। भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी देवी लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वे बस उस घोड़े को निहारने लगी। देवी लक्ष्मी को इस प्रकार अत्यंत मोहित देखकर उस घोड़े को निहारते हुए भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे सुलोचनी, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर तुम इतनी मोहित हो गई कि मेरे द्वारा बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो। तुम्हारा चित्त सभी और रमण करता है, इसलिए तुम्हें चंचला कहते हैं। जिस प्रकार से सामान्य नारी चंचल होती है, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। तुम कभी अधिक समय के लिए एक स्थान पर न रह सकोगी। मेरे पास रहकर भी तुम अश्व को देखकर मोहित हो गई, इसलिए तुम मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करोगी। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तो देवी लक्ष्मी अत्यंत भयभीत हो गई और दुखी होकर रोने लगी और विनय से प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगदीश्वर, हे करुणा निधान, हे केशव, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे इतना बड़ा भयंकर श्राप क्यों दे दिया? हे प्रभु, आप तो गुणातीत हैं, आपके अंदर क्रोध का भाव नहीं, फिर आपने क्रोध में आकर मुझे क्यों श्राप दिया? मैं तो आपकी प्रिय हूँ, आपने सदैव ही मुझसे प्रेम किया है, और फिर आज मैं आपके श्राप के योग्य कैसे बन गई? हे स्वामी, मैं आपके गृह में नहीं रह पाऊंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुम किसी भी श्राप के योग्य नहीं हो। मैं कभी किसी को श्राप नहीं देता।
किंतु तुम्हें श्राप देने के पीछे संसार का कल्याण छिपा है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर पृथ्वी पर जाओ, तुम जल्दी ही श्राप से मुक्त हो जाओगी। देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं जानती हूँ आपके हर कार्य के पीछे संसार का कल्याण छिपा है। मुझे श्राप देने के पीछे भी अवश्य ही कोई महान कार्य होगा, इसलिए मैं प्रेम से आपके श्राप को ग्रहण करूंगी। किंतु हे प्रभु, मैं आपके गृह में अधिक समय नहीं रह पाऊंगी, इसलिए कृपया मुझे बताइए, मुझे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी और कब मैं लौटकर आपके पास आऊंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, जब पृथ्वी लोक पर तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम पुनः मुझे प्राप्त कर लोगी। फिर जन्मजय व्यास जी कहने लगे, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के द्वारा श्राप देने के बाद देवी लक्ष्मी ने किस प्रकार से घोड़ी के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु के वियोग में देवी लक्ष्मी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया और कितने समय तक वन में निवास किया। उस वन में रहते हुए देवी लक्ष्मी ने कौन सा व्रत किया और भगवान विष्णु से अलग रहते हुए उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई और फिर कब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मिलन हुआ। हे गुरुवर, कृपया मुझे ये सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। फिर व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको सुनाता हूँ। देवी लक्ष्मी ने अश्व का रूप धारण करके क्या किया और किस प्रकार उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, कृपया इस सुंदर मनोहर वृत्तांत को ध्यान से सुनिए। हे राजन, भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी का श्राप देता हुआ देखकर सूर्य पुत्र रेवंत भयभीत होकर उन्हें दूर से ही प्रणाम कर कर लौट गए और उन्होंने अपने पिता सूर्य देव को सारा वृत्तांत सुना दिया। इधर कमल के समान नेत्रों वाली देवी लक्ष्मी दुखी होकर भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में आ गई। पूर्व काल में सूर्य देव की पत्नी ने उत्तर दिशा में यमुना और तमसा नदी के संगम पर जो वन स्थित था, उस स्थान पर कठोर तपस्या की। देवी लक्ष्मी भी घोड़ी का रूप धारण करके उसी स्थान पर पहुंच गई। उस स्थान पर रहकर देवी लक्ष्मी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी, कपूर के समान गौर वर्ण वाले, नीलकंठ सुशोभित 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की एकाग्र चित्त होकर आराधना करने लगी। देवी लक्ष्मी ने अत्यंत सुंदर घोड़ी का रूप धारण किया हुआ था। वे उसी रूप में नदी के तट पर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। भगवान शंकर का ध्यान करते करते देवी लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया और इस प्रकार से तपस्या करते हुए उन्हें 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। उसके बाद त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शंकर ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप इस दुर्गम वन में अश्व का रूप धारण करके तपस्या क्यों कर रही हो? कृपया मुझे कारण बताइए। आपके पति भगवान विष्णु तो स्वयं पर ब्रह्म हैं। वे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं और सभी लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवी, मोक्ष प्रदान करने वाले वासुदेव जगन्नाथ जी को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हो? तब देवी लक्ष्मी बोलने लगी, हे आशुतोष, हे महादेव, मेरे पति ने मुझे घोड़ी होने का श्राप दिया है। कृपया आप इस श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। हे भोलेनाथ, मैंने मेरे स्वामी से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा था। उन्होंने मुझे बताया कि जब पृथ्वी लोक पर मुझसे पुत्र उत्पन्न होगा, तभी मैं श्राप से मुक्त होकर वैकुंठ लोक वापस जा पाऊंगी। मेरे स्वामी के द्वारा ऐसा कहने के कारण मैं तपस्या करने के लिए तपोवन में आ गई हूँ और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे महादेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर मेरे स्वामी विष्णु तो वैकुंठ लोक में हैं
अतः पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ। हे शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। आप में और श्री हरि में कोई भेद नहीं। हे महादेव, मैं जब मेरे स्वामी के पास थी तभी से मुझे यह बात पता है कि जो आप हैं वही श्री हरि हैं और जो वे हैं वही महादेव हैं। आप दोनों एक ही हैं, इसमें संशय नहीं। आप और श्री विष्णु एक ही हैं। यह जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया। अन्यथा हे शिव, पति को छोड़कर आपका आश्रय लेने से मुझे दोष लग जाता। तब भगवान शिव बोलने लगे, हे देवी, मैं और विष्णु एक ही हैं। यह बात आपको कैसे पता चली? मुझे सच सच बताओ। देवता और ऋषि मुनि भी इस बात को नहीं जानते। वे भी तरह तरह के कुतर्क करते हैं। उन्हें भी हमारे एक होने की बात नहीं पता। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं और श्री विष्णु के अनेक भक्त मेरी निंदा करते हैं। हे भद्रे, चारों युगों में भी बहुत कम लोग जानते हैं मैं विष्णु हूँ और विष्णु ही शिव है। दूषित आचरण वाले लोग हमारे एकत्व को नहीं जानते। मेरे और विष्णु के एक होने की बात को जानना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान शिव से इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव को एक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे महादेव, एक बार भगवान विष्णु एकांत में पद्म आसन पर बैठकर ध्यान करने लगे थे। जब मैंने भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए देखा तो मुझे बहुत विस्मय हुआ और मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, समुद्र मंथन के समय जब मेरा जन्म हुआ तो सभी देवताओं में आपको ही सर्वश्रेष्ठ देखकर मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया। हे सर्वेश्वर, आप ही परब्रह्म हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ देवता है? मेरे मन में द्विधा उत्पन्न हो रही है, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, मैं सदैव ही आशुतोष भगवान पार्वती पति शंकर का ध्यान करता हूँ। मेरे जो भक्त भगवान शिव से द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे निश्चित नरक में पड़ते हैं। जो शिव के भक्त मेरी निंदा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव, इस प्रकार से मेरे स्वामी ने इस अत्यंत गोपनीय रहस्य को मुझे बताया है, इसलिए आपको भगवान विष्णु का परम प्रिय जानकर मैं आपका ध्यान करने लगी। अतः हे महादेव, कृपया मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। देवी लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति से मिलन अवश्य होगा। मेरी ही प्रेरणा से भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण करके तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। नारायण के मिलन से तुम्हें उन्हीं के समान पुत्र प्राप्त होगा। वह पृथ्वी लोक पर राज्य करेगा, कीर्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार से पुत्र को प्राप्त करके तुम भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ लोक को चली जाओगी और उनकी प्रिया बन जाओगी। आप दोनों का वह पुत्र एक वीर नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी पुत्र से पृथ्वी पर हे वंश का निर्माण होगा। हे देवी, तुम सदैव ही अपना मन भगवान विष्णु में लगाओ, उन्हीं का चिंतन करो। यदि तुम्हारा चित्त अपने स्वामी में लगा होता तो तुम्हारा ध्यान उस घोड़े पर नहीं जाता। इसी कारण से तुम्हें श्राप मिला। एक स्त्री का मन सदैव उसके पति में लगा रहना चाहिए। अब तुम इसी स्थान पर बैठकर अपने पति भगवान विष्णु की आराधना करो, उन्हीं का ध्यान करो। तुम्हें इस श्राप से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान शिव देवी लक्ष्मी को वरदान देकर पार्वती जी सहित उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी लक्ष्मी उसी वन में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। एक घोड़ी के रूप में वह सदैव
अपने पति का स्मरण करने लगी और अपने पति के अश्व रूप में आने की प्रतीक्षा करते हुए बार बार उनकी स्तुति करने लगी। इधर देवी लक्ष्मी को वरदान देकर भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशलगण चित्ररूप को बुलाया और कहने लगे, हे चित्ररूप, तुम अभी इसी क्षण बैकुंठ लोक को जाओ और मेरे शब्दों में यह भगवान विष्णु से कहकर उनसे प्रार्थना करो, जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर चित्ररूप शीघ्रता से भगवान शिव का संदेश लेकर बैकुंठ लोक की ओर निकल पड़ा। जब चित्ररूप बैकुंठ लोक पहुंचा तो उसने देखा बैकुंठ लोक के द्वार चार भुजाओं वाले साक्षात भगवान विष्णु के समान रूप वाले जय विजय नाम के दो द्वारपाल खड़े हैं। उन्हें देखकर चित्ररूप उनसे प्रणाम किया और कहने लगा, हे द्वारपालों, तुम शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास जाओ। उनसे कहो कि भगवान शिव द्वारा भेजा हुआ दूत उनके दर्शन के लिए आया है। फिर भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय शीघ्रता से भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कर कहने लगे, हे प्रभु, भगवान शंकर का एक दूत आपके दर्शन करने आया है। वह द्वार पर खड़ा है। आप आदेश दीजिए कि उसे बैकुंठ लोक में प्रवेश दिया जाए या नहीं। उस दूत का नाम चित्ररूप है। हम उसके आने का प्रयोजन नहीं जानते। भगवान विष्णु महादेव जी के दूत चित्ररूप के आने का कारण पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के दूत को बड़े आदर के साथ लेकर आओ। फिर वे पार्षद जय विजय द्वार पर खड़े भगवान शंकर के दूत के पास जाते हैं और बड़े आदर के साथ बैकुंठ लोक में आने के लिए कहते हैं। तब चित्ररूप प्रसन्नता के साथ बैकुंठ लोक में प्रवेश करता है और अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है। अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए चित्ररूप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हे चित्ररूप, बैकुंठ लोक में तुम्हारा स्वागत है। कैलाश में सब कुशल मंगल तो है ना? कहो, तुम भगवान शिव की ओर से क्या समाचार लेकर आए हो? तुम्हें शिव जी ने आज बैकुंठ में किस प्रयोजन से भेजा है? चित्ररूप विनम्रता के साथ बोलने लगता है, हे गरुड़ ध्वज, हे जनार्दन, आपको मेरा प्रणाम है। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जानते होंगे कि मैं आज आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान शंकर ने मुझे आपके पास जिस कारण से भेजा है, मैं आपसे कह रहा हूँ। हे प्रभु, भगवान शिव ने जिन शब्दों में कहा है, मैं उन्हीं शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर दुर्गम वन में तपस्या कर रही हैं। समस्त संसार की आराधना के योग्य, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण किए हुए है। देवी लक्ष्मी के बिना इस संसार का कोई प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे जनार्दन, उनका परित्याग करने के पीछे क्या कारण है? हे हरि, दुर्बल निर्धन व्यक्ति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है, तो हे प्रभु, आपने बिना अपराध के देवी लक्ष्मी का त्याग क्यों कर दिया? आपके सभी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को आपसे अलग देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। इसलिए हे जगतपते, आप देवी लक्ष्मी को श्राप से मुक्त करके बैकुंठ लोक को ले आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सारा जगत देवी लक्ष्मी के बिना शोक और दुख से ग्रस्त है। पत्नी वियोग में आप भी दुखी हैं। हे कमल नयन, जब मेरी पत्नी दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तब मुझे भी असहनीय दुख भोगना पड़ा था। जो सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी,
मैंने उसे बहुत समय तक आप ही की तपस्या करके पार्वती के रूप में उन्हें प्राप्त किया। हे प्रभु, आपने अपनी भार्या को अकेला छोड़कर 1000 वर्ष के समय तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया। इसलिए हे जगन्नाथ, आप देवी लक्ष्मी जी के पास जाइए और उन्हें श्राप मुक्त करके वैकुंठ लोक वापस ले आइए। हे श्री, हे हरि, आप भी अश्व का रूप धारण करके पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी लक्ष्मी के पास जाइए, उनसे पुत्र उत्पन्न करके वैकुंठ लोक लेकर आइए। इस प्रकार से चित्ररूप ने भगवान शिव का संदेश विष्णु जी को सुना दिया। चित्ररूप के मुख से भगवान शिव का संदेश सुनकर विष्णु जी ने कहा, ठीक है, महादेव का कथन सत्य है, मैं अवश्य ही जाता हूँ। फिर भगवान शिव का दूत चित्ररूप कैलाश की ओर लौट जाता है। चित्ररूप के जाने के बाद भगवान विष्णु मनोहर अश्व का रूप धारण करके शीघ्रता से उस स्थान पर जाते हैं जहाँ देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। उस स्थान पर भगवान विष्णु ने देखा कि देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही हैं। जब देवी लक्ष्मी ने घोड़े का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को देखा तो पहचान लिया और बारंबार प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, आज तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करने आया हूँ। फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन से उस पवित्र स्थान पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब तुम इस रूप का त्याग करो, पहले का मनोहर रूप धारण करो। हे सुलोचनी, हम दोनों ही दिव्य देह धारण करके वैकुंठ लोक में चलेंगे, हमारा यह पुत्र यहीं रहेगा। देवी लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, अपने शरीर से उत्तम इस पुत्र को मैं दुर्गम वन में छोड़कर कैसे जाऊं? अपने पुत्र के स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, इस अत्यंत दुर्गम वन में छोटे बालक से क्या गति होगी? इसकी रक्षा कौन करेगा? उसके बाद देवी लक्ष्मी और विष्णु उत्तम विमान पर विराजमान हुए। फिर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं हमारे इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, इसलिए आप इसे अपने साथ ले चलिए। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं, यह सुख पूर्वक यहीं रहेगा। इसकी रक्षा का प्रबंध मैंने कर दिया है। हे देवी, हमारे इस पुत्र को यहाँ पर छोड़ने के पीछे एक महान कार्य छिपा है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी लोक पर ययाति के पुत्र दुर्वासु नामक प्रसिद्ध राजा हैं। वे इस समय पुत्र प्राप्ति की कामना से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष हो चुके। उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। इस पुत्र को मैं इसी समय उस राजा को भेज दूंगा। हे प्रिय, हमारा यह पुत्र राजा के यहाँ रहकर तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। इसके द्वारा संसार के कल्याण के बड़े बड़े कार्य होंगे, इसलिए तुम चिंता ना करो। तुम्हें श्राप देने के पीछे मेरी यह लीला थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और वैकुंठ लोक को चली गईं। व्यास मुनि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपनी लीला रचकर एक पुत्र को जन्म दिया। उसी से हे वंश का विस्तार हुआ। भगवान विष्णु जो भी करते हैं उसके पीछे संसार के कल्याण का उद्देश्य होता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को घोड़ी बनना पड़ा। उसी प्रसंग के माध्यम से भगवान विष्णु ने समस्त संसार को ज्ञान दिया कि वे ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा पसंद आई है
और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।